कल तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो काम यूएन और नेटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन ना कर सकी वो पाकिस्तान ने कर दिया। आईएमएफ के कर्जे में डूबे हुए पाकिस्तान में ऑलमोस्ट आज वर्ल्ड वॉर 3 होते होते रुकवा दी। ईरान और अमेरिका के दरमियान टेम्परेरी सीज फायर पर बात फाइनली हो गई है एंड शॉकिंगली पाकिस्तान इज प्लेइंग रोल ऑफ मीडिएटर। एंड अब 10 अप्रैल यानी कि इस फ्राइडे को पाकिस्तान इज होस्ट द बिगेस्ट सीज फायर। अब इस फ्राइडे को अमेरिका एंड ईरान आमने सामने होंगे, लेकिन ये सीज फायर सक्सेसफुल उसी वक्त होगा जब ईरान की शराइत मानी जाएंगी। सबसे पहले तो ईरान ने न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने की शराइत रख दी है। उसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मस पर सिर्फ ईरान का कंट्रोल होगा। अमेरिका की तरफ से नॉन एग्रेशन गारंटी होगी। ईरान पर लगी तमाम सैंक्शंस खत्म होंगी। अमेरिका को ईरान के फ्रोजन एसेंस इंक्रीज करने होंगे। मिडिल ईस्ट से यूएस फोर्सेस को विड्रॉ करना होगा और ईरान के अलाइज पर भी अटैक बंद करना होगा। यानी ईरान किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। फिलहाल तो पाकिस्तान को ग्लोबल रिकग्निशन मिल रही है और हर कोई पाकिस्तान को एडमायर कर रहा है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चर्चा हो रहा है। और इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद में होने वाले 10 अप्रैल में की कॉन्फ्रेंस पर है। अब देखना यह है कि अमेरिका ईरान की ये शराइत मानता है और ये डायलॉग किस तरह सक्सेसफुल होता है। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने ईरान को एक खतरनाक धमकी दी थी कि अगर आपने स्टेट ऑफ हॉर्मस को ना खोला तो हम आप ही अमेरिका के ईरान में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं वहाँ पे सारे एटमी धमाके किए जाएंगे। ईरान भी अपनी जिद पर कायम व दायम। ईरान की आवाम सड़कों पर आ गई और जहाँ जहाँ अमेरिका के अड्डे थे और वहाँ सारे जमा होना शुरू कर दिया और कहा कि अगर आपने हमला करना है तो सबसे पहले हम पे करें। यानी कि इससे ये वाजे था कि बहुत ज्यादा जानी माली नुकसान होने वाला। ये भी हो सकता था कि ईरान का कुछ ना बचता। इन सब को देखते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल एक ट्वीट किया। हमले से डेडलाइन और हमला होने से चंद घंटे पहले एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने ये कहा अमेरिका को कुछ टाइम के लिए अपने हमले को रोक देना चाहिए और ईरान को भी स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोल देना चाहिए जिससे सीज फायर होने में आसानी हो। उसके कुछ टाइम बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि मैं शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की बात को ईरान पर किए जाने वाले हमले को रोक रहा हूँ। और उसके बाद ईरान की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के सीज फायर को फुली अप्रिशिएट किया। अब सारी की सारी बात 10 अप्रैल फ्राइडे को होने वाले इस्लामाबाद में होने वाले डायलॉग पर है। अगर तो इन दोनों ममालिक के दरमियान किए जाने वाले डायलॉग करामत सूरत हाल निकलती है और अगर ईरान की सारी शराइत मान दी जाती हैं तो इस तरह से दुनिया एक बहुत बड़ी जंग से बच सकती है। आप लोग बताएं आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ और 10 अप्रैल का हम सबको बेसब्री से इंतजार है। उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों से वो सारी चीजें शेयर करूंगी।